वीडियो के अंत तक लाजमी देखना और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो डे 1 को मैं स्पॉन हुआ एज अ बेबी डेमी गॉड। इसके बाद मैं अपने आसपास घूमने लगा ताकि अपनी इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकूं कि तभी मुझे कुछ विलेजर्स मिले, लेकिन वो मुझे देखकर पता नहीं क्यों काफी ज्यादा अजीब रिएक्ट करने लगे और उन्होंने तभी वहां पर एक आयरन गोलम को बुला लिया जो कि मेरे ऊपर अटैक करने लगा। तो मैं जल्दी से उससे बच के वहां से भाग गया, लेकिन जैसे ही मैं भागा तो मैंने देखा कि मेरी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई है और अब मैं पहले से ज्यादा बड़े बड़े जंप्स कर सकता था। उसके बाद जब मैंने अपनी इन्वेंट्री चेक की तो मेरी इन्वेंट्री में हर्मीज विंग नाम के एक बूट आ गए थे जिसकी वजह से मुझे ये पावर्स मिली थी। तभी मुझे भागते भागते एक और घर मिला जिसके अंदर कोई भी नहीं था, तो मैं जाकर उस घर के बेड पर सो गया। इसके बाद डे 2 को मैंने कुछ ट्रीज को चॉप किया और फिर उससे वुडन टूल्स बनाकर मैंने स्टोन कलेक्ट किया और फिर मैंने उससे स्टोन के टूल्स बना लिए। इसके बाद अब मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही थी तो मैं खाना ढूंढने चला गया। तभी मुझे वहां पर कुछ चिकन्स मिल गई तो मैंने उनको मारा और फिर कुछ फर्नेसेस बनाकर मैंने उनके मीट को पकाया। इसके बाद मैं अपने उसी घर में वापस गया, लेकिन उस घर में पहले से ही एक विलीजर रहता था। वो विलीजर मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो मुझे अपने इस घर से बाहर निकालना चाहता था। लेकिन तभी मैंने नोटिस किया कि मेरी इन्वेंटरी में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया है, मैं इसकी हेल्प से किसी को भी पैरालाइज कर सकता था। इसके बाद मैं बार बार उसी विलेजर को पैरालाइज करता जा रहा था, जिसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे काफी ज्यादा बुरा लगने लगा कि मैं एक गॉड हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे सबके साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए ताकि सभी लोग मेरी बात माने। तो मैंने ये फजूल हरकत करना बंद कर दी। लेकिन अब वो विलेजर मेरे से काफी ज्यादा डर रहा था और वो वहां से डर कर भाग गया, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हुआ। इसके बाद डे 3 को मैंने नोटिस किया कि मेरी हंगर बार काफी ज्यादा डाउन जा रही है, तो मैं जल्दी से उसी विलेज में दोबारा गया और वहां से मैंने चुपके से थोड़ी सी फूड कलेक्ट कर ली और फिर मैंने वो खाना खा लिया। लेकिन तभी मैंने नोटिस किया कि मैं एक फुल साइज के गॉड में कन्वर्ट हो चुका हूँ और अब मेरे पास 20 हर्ट्ज थे और अभी मैं इसी को देखकर खुश हो रहा था कि तभी एक आयरन गोलम ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। तो मैंने भी अपनी स्टोन स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करना शुरू किया, लेकिन तभी मैंने नोटिस किया कि मेरी स्वॉर्ड गॉन्टलेट ऑफ स्वॉर्ड्स में कन्वर्ट हो चुकी है और फिर मैंने उस आयरन गोलम को मार दिया, जिसकी वजह से वो सारे विलेजर्स अब मेरे से डरने लगे और उनमें से एक विलेजर आकर मुझे सॉरी बोलने लगा कि मैंने तुम्हें इस विलेज से निकाला था, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ उसी को सदा देता हूँ जो मेरी बात नहीं मानता, तो जैसा कि अब तुम मेरी बात मानते हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। तभी मैंने वहां पर एक कंपोस्टर लगाया और वो विलेजर से एक फार्मर बन गया, जिससे वो काफी ज्यादा खुश था कि अब उसको जॉब मिल गई थी। फिर मैंने उसको कहा कि मुझे रात को रहने के लिए एक जगह चाहिए, तो वो मुझे एक घर में लेकर आया। फिर मैं उस घर में सो गया। इसके बाद डे 4 to 5 में विलेजर के चीखने की आवाज की वजह से उठ गया और जब मैंने बाहर जाकर देखा तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा रेड कलर का मॉन्स्टर था जो कि इन विलेजर्स को मार रहा था। मुझे किसी भी तरह से इस आग को रोकना था और तभी मैंने नोटिस किया कि मेरे पास एक ट्राइडेंट आ गया था और जैसे ही मैंने उस जलते हुए घर के ऊपर वो ट्राइडेंट फेंका तो वहां पर ऊपर से काफी ज्यादा पानी गिरने लगा। फिर उससे मैं उस सभी आग को बुझाने लगा। मैं खुद काफी ज्यादा परेशान था कि मेरे पास ये पावर्स कहाँ से आ रही हैं। इसके बाद उस रेड कलर के मॉन्स्टर ने मुझे कहा कि तुम्हारे पास तो बिल्कुल मेरे अंकल की तरह की पावर्स हैं, और फिर वो ये कहकर वहां से भाग गया। इसके बाद मैं उस विलेज को सही करने लगा ताकि वो विलेजर यहाँ पे फिर से आराम से रह सकें। इसके बाद डे 6 to 8 में माइनिंग के लिए गया और वहां पर मैंने काफी सारा आयरन माइन किया और फिर मैंने उस आयरन से अपने लिए काफी सारे टूल्स और एक कंप्लीट आयरन का आर्मर बना लिया। इसके बाद मैं अपनी पावर्स के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता था। तभी मैंने नोटिस किया कि ये पावर्स मुझे तब मिलती हैं जब मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके बाद मैं अपने उस विलेज में वापस आ गया और फिर मैं जाकर सो गया। लेकिन इसके बाद डे 9 को मैंने एक ड्रीम देखा जिसमें मैंने देखा कि मैं ज़्यूस के सामने खड़ा हूँ और फिर ज़्यूस ने मुझे बताया कि वो मेरे फादर हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या वो उस रेड कलर के मॉन्स्टर को जानते हैं जो कि उस विलेज को डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो फिर उन्होंने मुझे बताया हाँ, वो तुम्हारा कज़न है जिसका नाम है एरिस, जो कि द गॉड ऑफ वॉर है और उसका काम ही हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करना है। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इसको रोकने की ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पावर्स चाहिए होंगी। तो ज़्यूस ने कहा हाँ, क्योंकि तुम भी एक गॉड हो, गॉड ऑफ माइनिंग। फिर मैंने ज़्यूस से कहा लेकिन मैं उस पावरफुल गॉड को कैसे हराऊंगा। तो ज़्यूस ने मुझे बताया कि मुझे उसकी पावर्स ढूंढनी होंगी और इसके लिए मेरा फर्स्ट स्टेप है उसके लाइटनिंग बोल्ट को ढूंढना। तभी मैंने उससे पूछा कि मैं उसको कैसे ढूंढूंगा।
लेकिन तभी ज़्यूस वहां से गायब हो गया और फिर मैं भी अपने सपने से उठ गया। इसके बाद डे 10 to 12 मैं उस लाइटनिंग